नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तरी विशाल मैदान का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का यह भाग है। उपजाऊपन। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित मुलायम कांप मिट्टी द्वारा बना है। इस वजह से यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ नदियाँ नई मिट्टी का बिछाव करती है, तो वो मिट्टी उपजाऊ होती है और यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मैदान है। देश के अधिकांश खाद्यान्न यहीं पर पैदा किए जाते हैं। भारत का अन्न भंडार या खाद्यान्न भंडार इसे कहते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, ये दो मुख्य अनाज हैं जिसे भारत की अधिकांशतः जनसंख्या भोजन के रूप में लेती है। इसलिए इस मैदान का महत्व काफ़ी अधिक है, यानी यह मैदान पूरे भारत का भरण पोषण करता है। इसके अलावा यहाँ पर गन्ना, कपास ऐसी बहुत सी उपयोगी फसलों की भी कृषि की जाती है। इसलिए यह मैदान भारत का खाद्यान्न भंडार कहलाता है। सिंचाई। नदियाँ। इस मैदान की नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित भागों से निकलती है, जिस कारण वर्ष भर इन नदियों से जल प्रवाहित होता रहता है। इन नदियों से नहरें निकाली गई है, जिनसे सिंचाई की जाती है। भूमिगत जल का यहाँ विशाल भंडार है। यह जल कुओं तथा नलकूपों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिमालय से इन निकलने वाली नदियों में पानी वर्ष पर्यंत रहता है। मानसून काल में वर्षा के कारण वर्षा का पानी तथा शीतकाल में हिमालय में स्थित ग्लेशियरों के पिघलने के कारण पानी का प्रवाह बना रहता है। हालांकि मानसून काल में नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी पानी से भूमिगत जल भी जो है वो भंडार के रूप में संग्रहित रहता है और इन नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई है। परिवहन। यह मैदान समतल मैदान है, इसलिए यहाँ रेल यातायात, सड़क यातायात का विस्तृत जाल है। रेलों तथा सड़कों का विकास जितना यहाँ हुआ है, उतना देश के अन्य किसी भाग में नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत और जो हिमालय पर्वत के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तरी पूर्वी राज्य और दक्षिण में जो अधिकांशतः राज्य हैं वे पठारी भाग हैं। रेल और यातायात के लिए पठारों पर और पहाड़ों पर उनका निर्माण करना अधिक खर्चीला तथा असुविधाजनक रहता है, लेकिन समतल मैदान में ऐसी किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से यहाँ पर सड़क और रेल यातायात का विस्तृत जाल है। उद्योग। यहाँ पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है। यहाँ के मुख्य औद्योगिक केंद्र जैसे जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद,
पटना एवं कोलकाता है। इन औद्योगिक केंद्रों में विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। व्यापार, इस मैदान में व्यापार का भी बहुत विकास हुआ है। व्यापार यहाँ पर कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन से होता है। यहाँ औद्योगिक केंद्र व्यापार के बड़े केंद्र हैं। खनिज, इस भाग में मुख्यतः खनिजों का अभाव है, लेकिन फिर भी अवसादी चट्टानों में खनिज तेल मिलने के संकेत मिले हैं, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान। हम सभी जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और बाड़मेर में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं और वहाँ से खनन और अन्वेषण का कार्य चल रहा है। सभ्यता, मैदान मुख्यतः सभ्यता की जन्मभूमि रहता है, क्योंकि मैदानों में कृषि हेतु उपयुक्त भूमि, पीने हेतु जल पर्याप्त रहता है, इसलिए ये सभ्यता के केंद्र बन जाते हैं। इन्हें सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और इसी मैदान में अनेक तीर्थ स्थान जैसे हरिद्वार, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, गया और सारनाथ। पर्यटन, इस मैदानी भाग में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र स्थित हैं। जैसे कि जब हम आगरा का नाम लेते हैं तो वहाँ हमें ताजमहल की छवि हमारे मस्तिष्क में दिखाई देती है। दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा, अवध, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा आदि ऐसे अनेक यहाँ पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र हैं, जहाँ लोग प्रतिवर्ष पर्यटन करने के लिए जाते हैं। तो यह था उत्तरी विशाल मैदान का महत्व।